नमस्कार साथियों, रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल से मैं आपका मित्र रामानंद कुंतल आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल की टीम आज आ पहुंची है उस जगह पर जहां से हमारे और आपके कहीं ना कहीं पूर्वजों का, हमारे और आपके वंशजों का बहुत गहरा नाता है। हम जब कभी भी इस दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो हमारा मुंडन हुआ है, उस मुंडन को कहीं ना कहीं माता रानी के कदमों में हमारे बालों को अर्पित किया गया है और उन्हीं की कृपा से आज हम सभी और हमारे वंशज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल की पूरी टीम है माता रानी मां मोहिनी मनसा देवी मंदिर जो सोनोट के पास मंदिर है, जो खूंटेल पट्टी का सबसे पूजनीय मंदिर है, आज उस मंदिर पर हम आ पहुंचे हैं। प्यारे साथियों, आने वाले कुछ पलों में आप लोग पाओगे माता रानी के अद्भुत दर्शन और उसके साथ पूरा इतिहास। तो चलिए करते हैं अपने सफर की शुरुआत पहले पड़ाव की ओर। महान प्रतापी सम्राट महाराजा अनकपाल का नाम पूरी दुनिया जानती है। प्यारे साथियों, महाराजा अनकपाल के बारे में कई कहानियां भी हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं बात करता हूं। महाराजा अनकपाल जब दिल्ली से शासन करने के बाद कहीं ना कहीं पृथ्वीराज से उनका जो संघर्ष जो चलता रहा, उसके बाद महान सम्राट महाराजा अनकपाल ने प्रस्थान करने का अपना मन बनाया और उन्होंने ब्रज क्षेत्र को चुना। वो अपनी सेना को लेकर के दिल्ली से रवाना हुए और दिल्ली से रवाना होकर के धीरे धीरे जब उनका काफिला आ पहुंचा मथुरा में, तो मथुरा में एक जगह पड़ती है विश्राम घाट, जो जमुना माँ के किनारे पर है, और वहां पर उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने काफिले को लेकर के वो आगे की तरफ बढ़े। विश्राम घाट से आगे चलकर साथियों, महाराजा अनकपाल का पूरा जो काफिला है वो धीरे धीरे उस रेतीली भूमि पर पहुंचा जहां आज मां का मंदिर बना हुआ है। प्यारे साथियों, हुआ ऐसा था उस समय पर महाराजा अनकपाल का जो रथ था, उनका पहिया जो आपकी ये रेतीली भूमि है, मां मनसा देवी का जो मठ है, वहां पर अंदर जमीन में धंस गया। राजा के मंत्रियों ने और कई सैनिकों ने प्रयास किए, लेकिन राजा का वह रथ आगे की तरफ नहीं निकल पाया। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने ये निर्णय लिया महाराज ने, क्यों ना आज का काफिला यहीं रोक दिया जाए। प्यारे दर्शकों, इतिहास में यह कहा जाता है जो महान प्रतापी सम्राट महाराजा अनकपाल थे, उनके साथ मां मनसा देवी हमेशा से ही रहा करती थी। वो उनके कहीं ना कहीं जब भी उनको सानिध्य में लाते, माता रानी प्रकट होती। वो बड़े ही तपस्वी व्यक्ति थे महाराजा अनकपाल, और माता रानी की उन पर बड़ी ही अद्भुत कृपा थी। रात्रि में जब महाराजा अनकपाल रथ धंसने के बाद में उनका काफिला वहां पर रुका था, तो उन्होंने जैसे ही रात्रि में वो सोए तो माता रानी ने उन्हें रात में अपने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र अनकपाल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रही हूं और हमेशा बेटा आप पर आप मेरा आशीर्वाद रहेगा। मेरा दिल की इच्छा ये है, क्यों ना बेटा तू मेरा एक मंदिर, कहीं ना कहीं मेरा एक आशियाना, कहीं ना कहीं मेरा एक आवास इसी जगह पर बना दे। माता रानी का आदेश सुनकर के महाराजा अनकपाल ने ब्रह्मता पूर्वक उनसे अनुरोध किया, माता रानी आपने मुझे हमेशा ही कहीं ना कहीं महान बलशाली राजाओं के समक्ष एक शक्तिमान बनाने का प्रयास किया है। आपका जो आदेश है मेरे हमेशा ही मेरे लिए आशीर्वाद के समान होता है। आपका आदेश स्वीकार होगा। बताया ये जाता है प्यारे साथियों, माता रानी के उन वचनों को सुनकर अगले ही दिन से महान प्रतापी सम्राट महाराजा अनकपाल ने अपने जितने भी मंत्री थे, अपने जितने भी सलाहकार थे, उनकी एक बैठक बुलाई और यह निर्णय लिया गया, क्यों ना माता रानी का मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं इसी जगह पर किया जाए। तो साथियों, उसके बाद मंत्रियों की और सलाहकारों की कहीं ना कहीं असेंबली होने के बाद, सभा होने के बाद में निर्णय लिया गया, क्यों ना मंदिर को शीघ्रता के साथ निर्मित किया जाए। प्यारे साथियों, महाराज का आदेश था और माता रानी की कहीं ना कहीं उनके ऊपर अच्छी कृपा थी। महाराज अनकपाल ने भी ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं भी अपना निवास माता रानी के श्री चरणों में रखूं। तो उन्होंने वहीं पर थोड़ी दूरी पर, जो 500 मीटर अगर आगे मंदिर परिसर से आप लोग बढ़ोगे पूरब की दिशा की ओर, उन्होंने अपना गढ़, जिसे सोनोट गढ़ के नाम से आप और हम जानते हैं, उसका निर्माण कराया। और उस गढ़ का जो गेट रखा गया, जिसे आप और हम दरवाजा कहते हैं, वो ठीक पश्चिम की दिशा में, जहां माता रानी का मुख था, उस दिशा में। बताया यह जाता है साथियों कि जब महाराज अनकपाल जागते तो वो सबसे पहले माता रानी के दर्शन
अपने कहीं ना कहीं विश्राम गृह से निकलने के बाद किया करते थे। आज भी उस गढ़ सोनोट को आप लोग देख भी सकते हो, लेकिन परिस्थितियां दूसरी हैं। आज वह एक खंडर के रूप में आज भी अपनी छटा बखेरता हुआ आज भी इस परिसर को रोशन करता है। प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपने आगे के पड़ाव की ओर। तो साथियों, अब हम आप पहुंचे हैं बिल्कुल मंदिर परिसर के करीब, माता रानी के श्री चरणों में। मैं धीरे धीरे इस वाली वीडियो में आपसे कोशिश कर रहा हूं आपको पुराना इतिहास भी बताया जाए और माता रानी के दर्शन भी आपको कराए जाए। तो कहने का मतलब, जब गढ़ सोनोट का निर्माण हो गया और माता रानी के दर्शन महाराज अनकपाल वहीं अपने महल से जागते हुए और शाम को किया करते थे। आज भी माता रानी का जो मुख रखा गया है वो पूरब की दिशा की ओर है। साथियों, सूरज की पहली किरणें माता रानी के श्री चरणों का आज भी आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और बताया यह जाता है कि महाराज अनकपाल के लिए जो सबसे अच्छा आशीर्वाद, और कहीं ना कहीं महाराज जो अनकपाल थे वो माता रानी के ही एक पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। माता रानी की उन पर एक असीम कृपा हुई थी, उसी का परिणाम है जो हम और आप आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो साथ ही एक बार जोर जोर से आप जयकारा लगाएं, मां मोहिनी मनसा मैया की। तो प्यारे साथियों, अब आप पहुंच चुके हो बिल्कुल उस परिसर में जहां माता रानी की कहीं ना कहीं असीम कृपा है। प्यारे साथियों, हम और आप जिनके वंशज हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुझे गौरवान्वित करने वाले ये पल हैं। माता रानी के श्री चरणों में मुझे कहीं ना कहीं स्थान मिला है, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को इस संसार का सबसे खुशनसीब व्यक्तित्व मान रहा हूं और अपनी टीम को और यहाँ मौजूद हर उस शख्सियत को जो कहीं ना कहीं करुणामयी माता के चरणों में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। प्यारे साथियों, श्रद्धालुओं की अलग अलग भावनाएं होती हैं। आज भी श्रद्धालु ऐसे जो माता रानी को कहीं ना कहीं अपना इष्ट मानते हैं, वो दिन प्रतिदिन और नित दिन माता रानी की सेवा के लिए यहाँ दूर दराज से चल करके पधारते रहते हैं। साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे माता रानी के श्री चरणों में एक जो हमारे श्रद्धालु हैं भाई सौरभ चतुर्वेदी जी, वो अब भी कहीं ना कहीं माता रानी के लिए अपना जो भी उनका कहने का मतलब भाव है उसमें लगे हुए, पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। साथियों, मैं कोशिश ये करूंगा कि आगे की तरफ चल के आप मुझे स्क्रीन पर ना देख के आप सिर्फ माता रानी के दर्शन करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अब वो आगे की तरफ बढ़े। बोलिए मनसा मैया की जय। तो साथियों, हम और आप बड़े खुशनसीब हैं जो माता रानी के दरबार में हमें और आपको आने का मौका मिला है। आप बेशक दूर दराज हो, लेकिन माता रानी के आप अपना दर्शन कर सकते हैं, आप उनसे अपनी याचना कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके वंश को बढ़ाने वाली माता रानी करुणामयी माता आपके स्क्रीन पर है। तो साथियों, आप इसी तरह से हमारी माता रानी के दर्शन करें और आप उसको कहीं ना कहीं वहीं से अपने घर से अपना प्रेम रूपी संदेश, अपना कहीं ना कहीं भावना रूपी अपना कहने का मतलब जो भाव है, आप संवेदनाओं के द्वारा माता रानी के चरणों में भेजें। तो साथियों, अभी आपने माता रानी के दर्शन किए। जो महाराजा अनकपाल का इतिहास हम आपको बता रहे थे उसमें एक संक्षेप में और मैं आपको क्लियर किए देता हूं। प्यारे साथियों, आपको अगर और थोड़ा जानना है तो हमें बड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा। बताया यह जाता है कि महाराज अनकपाल की जो छोटी पत्नी थी, जो छोटी रानी थी, उनका एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र को उन्होंने जो कहा वो पांडव संज्ञा उनको दिया गया और महाराज अनकपाल ने ये घोषणा की कि यहां से आगे के जितने भी हमारे वंशज होंगे वो खूंटेला होंगे। खूंटेला जो शब्द जो बना है, प्यारे साथियों, ये बताया जाता है महाराज अनकपाल ने अपने उस समय में एक खूंटा इसी जगह पर मंदिर के प्रांगण के पास में गाड़ दिया था। वो जो खूंटा जो हुआ करता था वो प्रतीक था इस बात का, अगर कोई प्रतापी राजा भारतवर्ष में है तो वो इस खूंटा को टच करके दिखाए और उसे उखाड़ के दिखाए। कहने का मतलब, पुराने प्राचीन समय में जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे जिनमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा अगर कोई राजा पकड़ लेता था अपने साम्राज्य में तो उसको उस राजा से युद्ध करना होता था जिसका वो घोड़ा था। सेम वही कहानी थी। खूंटेला जो शब्द बना वो उस खूंटा के गाड़ने पर बना, जो कहीं ना कहीं महाराज अनकपाल के प्रताप का एक कहीं ना कहीं संकेत है और उसी के वंशज हम और आप और जितना भी हमारा ये पूरा समाज है जाना जाता है
खूंटेल पट्टी के नाम से। नाज करते हैं हम प्यारे साथियों खूंटेल होने पर, और आपको भी बधाई देते हैं कि आप कहीं ना कहीं महाराज अनंगपाल की ही संतान हैं, उन्हीं के आप वंशज हैं। तो प्यारे साथियों, ये समय है मां मनसा देवी की आरती का, और पूरे मंदिर परिसर कहीं ना कहीं गुंजायमान है, और उस आप कहीं ना कहीं आरती की उस धुन को, उस सीढ़ी को आप सुन भी पा रहे हो। सामने मंदिर परिसर के बिल्कुल पूरब की दिशा में आपको संसार के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलेगा। प्यारे साथियों, इतना अच्छे तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को डेकोरेट किया है तो उसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। प्यारे साथियों, इतना कहीं ना कहीं माता रानी के आशीर्वाद से उनके वंशजों ने, जो माता रानी ने उन्हें प्रदान किया है, उनकी श्रद्धा अनुसार उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ डोनेट करके माता रानी के परिसर को सजाने और संवारने का काम किया है। प्यारे साथियों, ऐसे दाताओं के लिए हम कामना यही करेंगे कि माता रानी हमें और उन सबको कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहे। आगे हम कहीं ना कहीं और चलते हैं, अपने मंदिर परिसर में आपको वाकिफ कराते हैं यहाँ के अन्य दृश्यों से। तो प्यारे साथियों, जो आप देख पा रहे हैं ये महाराजा अनंगपाल हैं, जिनके वंशज हम और आप हैं, जिनकी गाथाएं दुनिया कहीं ना कहीं इतिहास गाते हैं और पूरी दुनिया उनके ऊपर नाज करती है। और हम और आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि महाराज अनंगपाल के दर्शन आप और हम कर पा रहे हैं। तो साथियों, आप अगर अभी शीघ्रता के साथ आए हों, कहने का मेरा भाव यह है, अगर पिछले करीबन 1 वर्ष के अंतर्गत आप यहाँ अगर पधारे हों तो आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले अब इन वर्षों में कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। ये जो पूरा मंदिर जो डेकोरेट किया गया है, माता रानी का जो परिसर है जहां से हम और आप माता रानी के दर्शन कर पाते हैं, उस पूरे कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर को बनाने में, माता रानी के परिसर को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण नाम हमारी खूंटेल पट्टी का आता है, और उसमें भी उन शख्सियत का, उस परिवार का नाम सबसे ऊपर होता है जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर अपने भाव से, माता रानी की आशीर्वाद से बहुत कुछ किया है। प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा सेठ श्री गजाधर सिंह जी का, और उनके भाई बड़े हुआ करते थे आदरणीय जगनी सिंह प्रधान जी। ये परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जिन्होंने हमेशा ही माता रानी के गेट से लेकर के और पूरे इस माता रानी के परिसर को सजाने और संवारने का कार्य किया है। मेरे पीछे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आदरणीय अचल सिंह जी, जो आदरणीय गजाधर सिंह सेठ जी थे, उनके सुपुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, जो कहीं ना कहीं पूर्व जिला पंचायत भी रहे और आज एक उद्योगपति के रूप में हमारी खूंटेल पट्टी का नाम रोशन करते हैं। प्यारे साथियों, ऐसे सेठ जी के पुत्र के लिए हमारा YouTube चैनल बहुत बहुत बधाई देता है और उम्मीद करता है कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा रहे और आप इसी तरह से माता रानी के इस परिसर को सजाते और संवारते रहें। साथियों, मंदिर परिसर में कई रैपर्स, कई बैनर्स आपको, कई स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं माता रानी का जो वार्षिक जो जागरण होता है, जो मेले से एक दिन पहले आयोजित होता है, उस मेले के उस आयोजन के लिए सबसे अधिक कोई जिम्मा उठाता है तो मेरे पीछे लगा हुआ वो तस्वीर जिस पे लिखा हुआ है आदरणीय देवी सिंह कुंतल। जी हाँ साथियों, एक ऐसी शख्सियत और उनके भाई आदरणीय गंगा प्रसाद जी, जिन्होंने हमेशा ही माता रानी के इस मेले को खूबसूरत बनाने के लिए, इस परिसर को संभालने के लिए अपना योगदान दिया है। प्यारे साथियों, तमाम ऐसे परिवार हैं इस खूंटेल पट्टी के जिन पर माता रानी की असीम कृपा रही और उन्होंने माता रानी के श्री चरणों में कुछ ना कुछ दान के रूप में भेंट किया। प्यारे साथियों, समय का अभाव होते हुए मैं उन महान आत्माओं का या महान सज्जनों या उन विद्वानों का मैं नाम अपने YouTube चैनल पर नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए मैं खेद का प्रार्थी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से माता रानी के परिसर को संवारने और सजाने के लिए आप अपना योगदान इसी तरह से देते रहेंगे। आदरणीय प्रीतम सिंह प्रमुख साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा विकासात्मक कार्य यहाँ करने का पूरा जोर शोर से उन्होंने काम किया,
बहुत ऐसी नामचीन हमारी हस्तियां हैं जो खूंटेल पट्टी की हैं और जो हमेशा से ही माता रानी के चरणों में कुछ ना कुछ अपना भाव अर्पित करती रहती हैं। साथियों, इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, माता रानी के परिसर में जब कभी भी आप आ रहे हैं तो जो आपकी इच्छा हो आप वैसा अपने भाव से जरूर करिएगा। तो साथियों, जैसे हम मंदिर परिसर में अपना भ्रमण कर रहे थे, तो साथियों जैसा हम और आप जानते हैं, माता रानी का जो मंदिर है वो मंगोरा पंचायत के अंतर्गत आता है। और जो कहीं ना कहीं माता रानी का जो मंदिर है उसके कहीं ना कहीं अगर आप माता रानी के दर्शन कर रहे हो तो आपका जिधर राइट एंड है उसके सामने वाला जो दिशा है वहीं पर गांव पड़ता है नगला झींगा। प्यारे साथियों, माता रानी का जब मंदिर का निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं मंदिर का रखरखाव रखने के लिए पुरोहित यहाँ पर बनाए गए और उन पुरोहित में सबसे ज्यादा जो अग्रणी नाम रहा उस परिवार का जो सदियों से हमेशा ही मंदिर की पूजा और याचना और अर्चना करते हैं। प्यारे साथियों, इनके पूर्वज भी यहाँ पर किया करते थे। मेरे साथ मंदिर परिसर के मुख्य पुरोहित आदरणीय देवेंद्र चतुर्वेदी जी जो निवासी हैं नगला झींगा के, और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय शशि चतुर्वेदी यहाँ मौजूद हैं। तो यही हमेशा कहीं ना कहीं इस मंदिर की पूजा अर्चना दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। आदरणीय सर, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद देता हूं कि माता रानी के श्री चरणों में आप जैसा व्यक्तित्व यहाँ सेवा अर्चना में रहता है। तो आदरणीय सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप माता रानी के श्री चरणों में यहाँ वर्षों से रह रहे हैं कि आपने माता रानी की किस शक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ पे अनुभूति किया होगा, कृपया हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। मनसा देवी का मंदिर राजा अनंतपाल सिंह ने बनवाया था। किशोर जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, यानी 800-900 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और हमारे पूर्वजों इसकी सेवा करते आए हैं और 365 गांव खूंटेलों के हैं, उनके हम पुरोहित हुए। और यहाँ जो खूंटेला हैं उनके बच्चों का मुंडन यहाँ होता है, उनकी बेटी के भी बच्चे जो होते हैं उनका भी मुंडन यहीं होता है। और इसी प्रकार से और भी सभी जातियां जो इस क्षेत्र में रहती हैं जिनके यहाँ मनसा देवी की पूजा होती है उन सबका भी मुंडन यहीं होता है। और यहाँ अप्रैल, मई और जून की पूर्णिमा में मेला, भव्य मेला लगता है जिसमें लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। और वैसे पूरे वर्ष भर यहाँ मेला शायद चलता रहता है। और यहाँ तो मनसा देवी का मतलब ये है, मनसा देवी के आशीर्वाद से लोगों के यहाँ सब कार्य बनते हैं। किसी की नौकरी लगती है, किसी की शादी लगती है, शादी के बाद में भी आके लोग बाग अपना यहाँ पे देवी की वो आराधना करते हैं। और यहाँ भंडारे चलते रहते हैं। सब अच्छा प्राचीन मंदिर है और ब्रज क्षेत्र का है, राजा अनुपाल सिंह का है। राजा अनुपाल सिंह का आगे एक किला हुआ करता था, यहाँ राजा का किला है, वहाँ से राजा देवी मैया के दर्शन किया करते थे। और वर्तमान में यहाँ मंदिर में राजा की मूर्ति स्थापित है जो यहाँ से मंदिर के दर्शन करती है और सूर्य की किरण जो होती है निकलने के बाद यहाँ मंदिर में प्रवेश करती है, मैया के चरणों में प्रवेश करती है। और यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है भक्ति भाव से। बहुत तीर्थ स्थल है, शक्ति पीठ है और यहाँ आने के बाद लोगों को बड़ी शांति मिलती है और सबके सब कार्य बनते हैं। तो अभी ये हमारे मगुर्रा के सेठ अचल सिंह ने इस मंदिर का जो भव्य निर्माण और कराया है, इससे और यहाँ की शोभा बढ़ गई है। बोल मनसा मैया की जय, दरबार की जय, छत्र की जय। तो माता जी, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा कि माता रानी के दर में आने वाली सभी माता बहनों के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज, क्या उन्हें संदेश देना चाहोगी? उनको ये है कि आओ और दर्शन करो, अपनी जो मांगना है वो करो, यहाँ पे आके मांगो कुछ भी। और सुबह मैं 5 बजे आती हूँ यहाँ पे, आके मैं पूजा पाठ करती हूँ। मेरा बेटा भी आता है मेरे साथ में और वकील है वो लड़का मेरा, तो दोनों आके पूजा करते हैं। जो भावना होती है वो करती है, बड़ा हंसी खुशी से वो निकलता है समय मेरा। पूरे दिन रहती हूँ मैं यहाँ पे। जी धन्यवाद। और हम भी माता रानी से कृपा की कहीं ना कहीं आपके लिए गुहार लगाएंगे और माता रानी से आशीर्वाद चाहेंगे आपके लिए कि आप पर इसी तरह से उनकी कृपा बनी रहे और आपका परिवार हमेशा ही सुख और चैन से रहे। जी, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए आई हैं। जी, माता रानी के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगी उनकी कृपा के बारे में? बता दो, मुझे ना 6 महीने हो गए अन्य छोड़े हुए, है ना। ओनली मैं सिर्फ चाय पानी में रहती हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कहती।
और देवी की पूजा करती हूँ मैं भी, मनता मैया की, और देवी आती है और यहाँ पे आईडी लगाती हूँ आके। जी, उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से इन्होंने अन्न पानी सब कुछ छोड़ रखा है, केवल फलाहार या चाय वगैरह का सेवन करती हैं और फल भी नहीं खाती हैं। और माता रानी की इतनी कृपा है कि कहीं ना कहीं वो उस कृपा से बहुत ही अभिभूत हैं और बहुत प्रसन्नचित्त होकर के कहीं ना कहीं माता रानी के दर्शन करती हैं और उनका उपवास रखती हैं। तो प्यारे दर्शकों, सौरभ चतुर्वेदी जो नगला झींगा से हैं और उन्हीं के पूर्वज माता रानी के हमेशा ही पूजा अर्चना सुबह और शाम किया करते हैं। वो यहीं पर पुरोहित हैं और युवा भी हैं और जानते हैं हम आखिरकार उनके दिल में क्या है। तो सौरभ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को जो किसी मेला पर आते हैं या वैसे कभी उन्हें टाइम मिलता है, उनके लिए आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैया का जो दरबार है काफ़ी पुराना और भव्य दरबार है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा चलती आ रही है उसमें मतलब काफ़ी दूर दूर तक मैया का वैभव फैला हुआ है। और मैया को किसी पहचान की यहाँ पर आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। और मैया का पहले जो मंदिर था उसमें और आज के मंदिर में आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी वैभव बढ़ चुका है मैया का। और जो भी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपनी कैसी भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, तो उनकी मैया बहुत ही मतलब जल्दी, जैसे कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी उनकी मनोकामना पूरी होती है। और उसी भाव से वो एक दूसरे से संपर्क करते हुए बताते हैं कि भाई ये मैया हमारी बड़ी चमत्कारी है। और मनसा नाम ही ये है कि आप मतलब दर्शकों के मतलब समझ में वैसे ही आ जाएगा कि मनसा माँ मतलब मन की जितनी भी आपकी मुरादें हैं वो पूरा करने में आप लोगों का पूरा आशीर्वाद रखती हैं। और मैं तो ये कहूँगा, आपकी जो भी मुरादें हैं, और कल से नवरात्रे शुरुआत हो रही है, शरद नवरात्रे चालू हो रहे हैं, तो आप लोग आइए, अपने भक्तों को, गणों को, जितने भी जो हैं आपके संपर्ककर्ताओं को लेकर आइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में रखिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी, जो मुख्य पुरोहित हैं मंदिर के। उन्होंने ये कहा है कि कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रही है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप यहीं पे माता रानी के इर्द गिर्द अगर निवास करते हो या माता रानी के परिसर आना चाहते हो, तो उम्मीद करता हूं आप नवरात्रियों में माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर जरूर पधारेंगे। तो साथियों, खूंटेल पट्टी नाम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, खूंटेल पट्टी किसी जाति का नाम नहीं है। प्यारे साथियों, खूंटेल पट्टी एक भाव है। खूंटेल पट्टी अपने आप में एक संपन्नता का प्रतीक है। खूंटेल पट्टी में हर जाति का, हर वर्ग का वह व्यक्तित्व सम्मिलित होता है जो माता रानी के परिसर के इर्द गिर्द निवास करता है। जो माता रानी को पूजता है वही सच्चा खूंटेला है। साथियों, फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जाति बिरादरियां क्या है, अगर हम माता रानी के भक्त हैं और माता रानी को हम कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, हर वो व्यक्तित्व खूंटेला है। प्यारे साथियों, रामा सोंकवाला के साथ आपकी ये यात्रा कैसी रही, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं प्यारे साथियों आपके लिए कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं आपको अपने पूर्वजों से जोड़ने की। प्यारे साथियों, आपका मित्र रामा सोंकवाला आपको ये बिलीव दिलाता है कि जिस तरह से आपका प्यार और स्नेह हमारे इस चैनल को मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे, जिससे कि मैं आपको अपने इतिहास से, आपके मुख्य धारा से आपको जोड़ सकूं। ये थी यात्रा रामा सोंकवाला के साथ मां मनसा देवी के श्री चरणों से। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप अपना फेवरेट चैनल रामा सोंकवाला। नमस्कार साथियों, जय मां मोहिनी मनसा देवी।